हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस पार्ट। आज के पास क्लास में हम लोग न्यूक्लियर डेंसिटी जो पार्ट 2 है इस चैप्टर का, न्यूक्लियर चैप्टर का, क्लास 12 का जो चैप्टर है न्यूक्लियर, उस पार्ट का पार्ट 2 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो मेन टॉपिक यही है कि न्यूक्लियर डेंसिटी। ओके, जो हम लोगों ने लास्ट पार्ट 1 में डिस्कस किया था, यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस, उसके बाद चार फंडामेंटल फोर्सेस, जस्ट थोड़ा रिकैप कर लेता हूँ। उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का कुछ प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके थे। ये ग्राफ हम लोगों ने देखा था कि इसमें रिपल्सिव एज वेल एज एट्रैक्टिव पार्ट होता है, ये स्पिन डिपेंडेंट होता है। ओके, और एक्सचेंज पार्टिकल मेसॉन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने किया था कि देखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कौन सा एक्सचेंज पार्टिकल है। इसका आंसर होगा फोटोन। ओके, फोटोन इसका आंसर है। ओके, सो न्यूक्लियर साइज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम लोग को एक फॉर्मूला मिला था, R इक्वल टू आर नॉट ए टू दी पावर वन थर्ड। ए इज मास नंबर, ए क्या है? मास नंबर है। ठीक है, इतना हम लोग को पता है। एंड आर नॉट इज कांस्टेंट जिसका वैल्यू ये है, फर्मी। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मी, वन फर्मी। फाइन। तो हम लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया था कि न्यूक्लियर डेंसिटी को हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सो हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट न्यूक्लियर डेंसिटी। यहाँ पे आप लोग दो क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, आपके सामने, जो ऑलरेडी बोर्ड में पूछे गए हैं। ये न्यूक्लियर डेंसिटी के ऊपर ही है। ओके, सो ये पार्ट पढ़ने के बाद आप लोग इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली निकल पाएंगे। सो हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है। ओके, चलो न्यूक्लियर डेंसिटी देखो। न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जनरली डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे भी न्यूक्लियस है ना, ऐसे इस तरीके का न्यूक्लियस होता है, तो इसका कुछ मास होगा और इसका वॉल्यूम भी होगा कुछ। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, मास बाय वॉल्यूम। अभी मास ऑफ द न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे कितना सारा न्यूक्लियंस होगा, ए नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, यानी कि मास नंबर जितना है उतना ही तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। ए मीन्स व्हाट? ए मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसी को हम लोग बोलते हैं ना मास नंबर। तो यहाँ पे देखो, ए ए हो गया इतना नंबर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? इक्वल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एज अ होल ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, कितना है? ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग? वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब। सही है। ओके, सो ए एम पी डिवाइडेड बाय 4/3 पाई। अभी आर क्यूब, आर के जगह पे हम लोग को क्या पता है? लास्ट क्लास में थोड़ा हम लोग चलते हैं। आर, दिस इज आर। आर इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर आर ये है तो आर क्यूब कितना आ जाएगा? क्यूब करो, आर नॉट क्यूब ए, ये बन जाता है। एंड हम लोग के पास आर नॉट का वैल्यू है, सो यहाँ पे बन जाएगा आर नॉट क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ए। सो यहाँ पे ए को कैंसिल आउट करो, दिस विल कैंसिल आउट। सो यहाँ पे जो है, देखो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 10 टू द पावर -27 kg डिवाइडेड बाई 4/3 पाई का वैल्यू हम लोग को पता है, आर नोट इज 1.1 इंटू 10 टू द पावर -15 होल क्यूब। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, उसका वैल्यू जो आता है अप्रोक्सीमेटली 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 kg/m³, क्योंकि ये है ऐसा यूनिट ऑफ व्हाट? न्यूक्लियर डेंसिटी। तो हम लोग के पास क्या निकला? ये 2.3 इंटू 10 टू द पावर
इसको छोड़ो, 2.3 को छोड़ दो, ठीक है। 10⁻17, समझ रहे हो न्यूक्लियर डेंसिटी कितना आ रहा है? डेंसिटी निकल के आ रहा है 10⁻17 kg/m³। यानी कि सपोज सपोज एक आइडिया मैं आपको देता हूं, इसका मीनिंग क्या है। सपोज मैं 1 मीटर क्यूब का मैंने एक बॉक्स लिया, ठीक है। ये 1 मीटर क्यूब का बॉक्स है। कितना है ये? 1 मीटर क्यूब का। इसका जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है वो है 1 मीटर। इसका एक क्यूब है, ठीक है। इसको अगर हम लोग फुल्ली फील्ड करेंगे बाय न्यूक्लियस, तो इसका जो मास आएगा वो आएगा 10⁻17 kg। इसका मीनिंग ये है। समझ में आ रहा है कितना सारा, कितना हैवीली डेंस है। द न्यूक्लियस इज हैवीली डेंस, हैवीली डेंस, ठीक है। बहुत डेंस है, यानी कि न्यूक्लियॉन्स के बीच स्पेस है ही नहीं, बहुत हाईली डेंस्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट बात, ये कांस्टेंट चीज निकल के आया कि नहीं? दिस इज कांस्टेंट, यानी कि इट डज नॉट डेंसिटी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन में लिख के देता हूं, न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास नंबर। यानी कि मास नंबर के ऊपर ये डिपेंड करता ही नहीं है, ये कांस्टेंट है। अभी तुम ले लो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, कार्बन का न्यूक्लियस, आयरन का न्यूक्लियस, यूरेनियम का न्यूक्लियस, थोरियम का न्यूक्लियस, जो कुछ भी ले लो सबका न्यूक्लियर डेंसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा, सेम न्यूक्लियर डेंसिटी, सभी का सेम न्यूक्लियर डेंसिटी। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, दो क्वेश्चन है, क्या बोला है? मास नंबर दिया है, दोनों का मास नंबर 1:3 है। दो न्यूक्लियर है जिसका मास नंबर 1:3 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी। ये न्यूक्लियर डेंसिटी तो दोनों में सेम रहेगा, सो आंसर विल बी 1:1। ऑलवेज इसका आंसर यही रहेगा, जो भी दे दो। यहाँ पे फिर से और एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? 2:5 रेशियो में क्या है? मास नंबर है। तो रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी निकालो। इसका आंसर भी क्या होगा? इसका आंसर भी होगा 1:1, क्योंकि दोनों जो हो, यहाँ पे जो 2 और 5 दोनों न्यूक्लियर का न्यूक्लियर डेंसिटी सेम है, तो डिवाइड करने से 1:1। दिस इज द आंसर। याद रखना न्यूक्लियर डेंसिटी जो भी होगा, न्यूक्लियर डेंसिटी ऑलवेज 1:1 रेशियो में होता है, बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टेंट थिंग। अगर आपको पूछेगा कि फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डेंसिटी निकालो, तो इस तरीके से आप लोग निकाल के दे सकते हो। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई होप ये वाला पार्ट आप लोग को समझ में आ गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि मास डिफेक्ट, आइंस्टाइन थ्योरी, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी का कुछ आइडिया, बाइंडिंग एनर्जी का भी देख सकते हैं, ठीक है। वो होगा पार्ट 3 में। तो इतना तक अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है, इतना तक तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, and hopefully I will try to solve this. Okay, so with that, thank you very much and have a nice day. Thank you.